Hello friends, welcome to my YouTube channel First Biological. Or today we will discuss about the protein engineering, which is a chapter of pharmaceutical biotechnology course of B Pharmacy. तो क्या है प्रोटीन इंजीनियरिंग? प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स आर द वेरी यूजफुल मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स which are used to make the complete body of any organism, of any animal, plant, कुछ भी वो सब्सटेंसेस, वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो कंप्लीट बॉडी का कंपोजिशन करते हैं, दी कंप्लीट कंपोजिट बॉडी बनाते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। बने हुए किससे होते हैं प्रोटीन्स? वो जानेंगे। इंजीनियरिंग क्या हो सकती है वो देखेंगे हम। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में जानेंगे। तो डेफिनेशन क्या है प्रोटीन इंजीनियरिंग की? डेफिनेशन सिंपल ये हो सकती है कि प्रोटीन इंजीनियरिंग इज़ अ टेक्निक, अ टेक्नोलॉजी इन विच वी यूज्ड अ नेटिव प्रोटीन टू transfer into a modified protein for the development of the enzymes, for the development of the speciality of the protein, for the higher production of the protein. We modified the different kind of protein in the technique which is known as the protein engineering. Okay, methods क्या हैं? कौन कौन से मेथड हैं? तो मेथड्स इसमें आते हैं दो तरीके के, फिजिकल और केमिकल मेथड्स मेंशन किए गए हैं। वो मेथड्स कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है रेशनल डिज़ाइन, और दूसरा होता है डायरेक्टेड एवोल्यूशन। क्या है रेशनल डिज़ाइन और डायरेक्टेड एवोल्यूशन? हमें पता होना चाहिए कि दोनों मेथड्स किस बेस पर काम करते हैं, दोनों से क्या मॉडिफाइड प्रोटीन्स बनते हैं, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जब तक हमें प्रोटीन के बारे में थोड़ा बेसिक नहीं पता होगा, वी कांट डू एनी प्रोसेस, वी कांट डू एनी टेक्निक परफॉर्मेंस। तो हमें पता होना चाहिए थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में। तो बेसिकली प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमाइनो एसिड्स की लीनियर चेन्स होती हैं। जैसे कोई अमाइनो एसिड्स एक कॉम्पोजिशन है, एक मॉलिक्यूल है, बायोमोलिक्यूल। अमाइनो एसिड्स की लीनियर चेन होती हैं। और क्या क्या कॉम्पोजिशन होता है जो प्रोटीन्स को बनाता है? प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स जो होते हैं 20 मैजिक अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स पे एक सेपरेट वीडियो बन जाएगा क्योंकि एक वाइड टॉपिक है अमाइनो एसिड्स। कौन कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं वो आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स में ही मिलेगा। दूसरी जो चीज़ होती है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एमीन ग्रुप एंड पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमाइनो एसिड्स और पेप्टाइड बॉन्ड मिलकर बनाते हैं और एक चेन बना लेते हैं। सपोज़ ए मैंने यहाँ पे रखा है अमाइनो एसिड्स को कंसीडर करने के लिए, वैसे आर से कंसीडर करते हैं हम। तो यहाँ पे आर 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 आर, ये कोई 1 2 to 4 and 5 अमाइनो एसिड्स की कोई चेन है और बीच में जो बॉन्ड है वो है पेप्टाइड बॉन्ड। तो बहुत सारे जब बॉन्ड्स एक अमाइनो एसिड्स को लीनियर सीक्वेंस में ले आते हैं, एक चेन में ले आते हैं, तब उस चेन को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। कोई भी प्रोटीन, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो चाहे वो सिंपल प्रोटीन हो, वो सब किससे मिलकर बने हुए होते हैं? अमाइनो एसिड से। और अमाइनो एसिड किससे जुड़े हुए होते हैं आपस में? पॉलीपेप्टाइड चेन से, पेप्टाइड चेन से, पेप्टाइड बॉन्ड से। ओके, तो ये तो बेसिक था प्रोटीन का, बहुत बेसिक, सिर्फ जानने के लिए यहाँ कि किस तरीके से प्रोटीन्स बनते हैं विद द कॉम्पोजिशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स। ओके, तो ये हमें पता लग गया कि ये तो कॉम्पोजिशन होता है, केमिकली कॉम्पोजिशन ऑफ द प्रोटीन। अब
दूसरी जो चीज़ आती है वो ये है कि बॉडी के अंदर या फिर लैब में हम जो इन विट्रो और इन वीवो कंडीशंस में जो प्रोटीन्स का प्रोडक्शन होता है, जो सिंथेसिस होती है, वो किस तरीके से होती है, तो उस पर भी थोड़ा सा नज़र डालते हुए चलते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। एक वर्ड आता है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा का मीन्स होता है कोई बॉडी में डीएनए है, डीएनए से बनता है ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनेगा और आरएनए से ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए से जो होगा ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनेगा। कौन सी प्रोसेस से? ट्रांसलेशन से प्रोटीन बन जाएगा। अब फिर उस प्रोटीन से डीएनए बन जाएगा, जिसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन से आरएनए बनेगा, आरएनए से फिर से डीएनए कोड हो जाएगा। तो ये तो एक सेंट्रल डोग्मा होता है। हमें पता है कि डीएनए जो होता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स को कैरीड आउट रखता है, नाइट्रोजनस बेसिस को कैरीड आउट रखता है और सल्फाइड बॉन्ड को, फॉस्फेट ग्रुप को भी कैरी आउट करता है। तो इसमें जीन्स होते हैं ATGC, इस तरीके से नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जो किसी भी प्रोटीन को कोड करते हैं। कि डीएनए के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है कि प्रोटीन बनेगा कैसे। ठीक है, डीएनए में जो जीन्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं किसी भी प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए, कि प्रोटीन को कोड कैसा करना है, कौन सा प्रोटीन किस एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो सारा काम होता है डीएनए का। तो यहाँ पे रेशनल डिज़ाइन और डायरेक्टेड इवोल्यूशन दो टर्म है मेरे पास। इसका मीन्स ये होगा, जो रेशनल डिज़ाइन होता है, फर्स्ट मेथड जो है प्रोटीन इंजीनियरिंग का, उसमें क्या होता है, तो रेशनल डिज़ाइन का मीन्स ये है कि रेशनल डिज़ाइन मेथड को हम जब ही यूज़ करते हैं जब हमारे पास प्रोटीन की कंप्लीट नॉलेज हो, हमें प्रोटीन का सीक्वेंस पता हो कि कितने अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस है, हमें प्रोटीन के बारे में, उसके बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए, प्रोटीन की स्ट्रक्चर क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है या फिर ग्लोब्यूलर प्रोटीन है या फिर जो है कोएल्ड प्रोटीन है, कौन से तरीके की स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, सब कुछ पता होना चाहिए। जब हमें सब कुछ पता होगा तो एक टर्म आती है इसमें, साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। सपोज मैंने किसी एक पर्टिकुलर प्रोटीन के सीक्वेंस की स्टडी कर ली, मुझे पता लग गया कि उस प्रोटीन में इतने अमीनो एसिड्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स, प्रोटीन का स्ट्रक्चर ये है, प्रोटीन की एक्टिविटी पावर ये है, प्रोटीन इसलिए स्पेशलाइज्ड है और किस कोड से मतलब जो है प्रोटीन को हमने सिंथेसाइज किया है, वो सब कुछ मुझे पता है। तब उस प्रोटीन के कोड को मैं निकाल लूँगा, जेनेटिक कोड को उस प्रोटीन के। सपोज़ कोई मैंने जेनेटिक कोड ले लिया, जो प्रोटीन जिस डीएनए से कोड हुआ था उस डीएनए को मैंने ले लिया और ये मेरे पास कोई 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक डीएनए मॉलिक्यूल है, एक डीएनए फ्रेगमेंट है, जिससे आफ्टर जो है प्रोसेसिंग, आफ्टर एक्सप्रेशन मुझे प्रोटीन बनाना है। तो म्यूटाजेनेसिस का मीन्स क्या होता है? म्यूटाजेनेसिस का मीन्स ये होता है कि कुछ ना कुछ जीन्स के अंदर म्यूटेंट बना देना, उस जीन्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंज कर देना। जैसे कि एडमीन इज़ अटैच्ड विद द थाइमीन, गुआनिन इज़ अटैच्ड विद द साइटोसिन विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। तो कुछ ना कुछ म्यूटेंट मैं कर दूंगा, केमिकली म्यूटेट कर दूंगा मैं, या तो डिलीशन कर दूंगा किसी भी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड का, या फिर मैं इंसर्शन कर दूंगा किसी भी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड का। सपोज़ मैंने यहाँ से एक इस डीएनए फ्रेगमेंट में से कुछ 1-2 न्यूक्लियोटाइड्स को कट कर दिया, डिलीशन कर दिया और आपस में विद द हेल्प ऑफ द लिगेशन एंजाइम मैंने उस फ्रेगमेंट को जोड़ दिया। तो जो इससे प्रोटीन बनेगा, पहले तो आरएनए बनेगा, फिर आरएनए बनाएगा उस प्रोटीन को,
तो मैंने जो मेरा डिज़ायर्ड प्रोटीन था वो मुझे यहाँ से मिल गया। मींस मैंने एक पर्टिकुलर प्रोटीन का डीएनए कोड, जो प्रोटीन सिंथेसाइज होने वाला था, उस प्रोटीन का डीएनए लिया मैंने और उस डीएनए में कहीं ना कहीं साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस कर दी। साइट डायरेक्टेड का मीन्स होता है कि कहीं भी रैंडमली नहीं, एक पर्टिकुलर साइट पर डीएनए सीक्वेंस की एक पर्टिकुलर साइट पर मैंने क्या कर दिया, विद द हेल्प ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट किया एंड विद द हेल्प ऑफ द लाइगेशन मैंने क्या कर दिया, डीएनए को फिक्स करा दिया, फिर से जोड़ दिया। अब उसमें दो टर्म मैंने यूज़ किए, एक तो मैंने किया इंसर्शन एंड एक डिलीशन। इंसर्शन में मींस मैंने कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन कर दिया, उसमें कुछ ना कुछ इंसर्ट कर दिया, कुछ ना कुछ एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया। और डिलीशन का मींस मैंने उसमें से कुछ ना कुछ डिलीट करके फिर से उस डीएनए जो है फ्रैगमेंट को जोड़ दिया और उसकी प्रोसेसिंग कराई और एक प्रोटीन को मैंने क्या कर लिया, निकाल लिया। सिंपल है, सिर्फ समझने के लिए बहुत बड़ी प्रोसेस है। तो ऐसे हम एक इस बोर्ड पे समझ सकते हैं, आराम से इजी कर सकते हैं अपनी नॉलेज को। तो रेशनल डिज़ाइन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंप्लीट नॉलेज है हमारे पास किसी प्रोटीन के सीक्वेंस की या नहीं है। अगर कंप्लीट नॉलेज है तभी हम उसके फ्रैगमेंट को निकाल सकते हैं और उस डीएनए फ्रैगमेंट से हम आरएनए और आरएनए से प्रोसेसिंग के थ्रू प्रोटीन बना सकते हैं। तो ये तो दिस वाज द रेशनल डिज़ाइन मेथड टू इंजीनियरिंग ऑफ अ काइंड ऑफ प्रोटीन। कोई भी प्रोटीन, कोई भी सब्सटेंस प्रोटीन का हम यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस इन टर्म्स ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन। और इसमें इंसर्शन और डिलीशन में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस, रेस्ट्रिक्शन एंड एक्सोन्यूक्लिएजेस, लाइगेशन एंजाइम, टोपोआइसोमरेज एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स यूज़ होते हैं जो उस डीएनए की कोडिंग को आइडेंटिफाई करके कहाँ से काटना है और कहाँ से जोड़ना है, वो सारी प्रोसेसिंग करके आरएनए बनाकर प्रोटीन बना देता है फाइनली। ओके, तो अब हम जो है एक हमारा कंप्लीट हो गया है ये। अब हम दूसरे मेथड की अगर बात करें, रेशनल प्रोटीन के अलावा जो दूसरा मेथड होता है वो होता है डायरेक्टेड इवोल्यूशन। डायरेक्टेड इवोल्यूशन का मीन्स इसमें आता है आपका रैंडम म्यूटाजेनेसिस। Random mutagenesis is a term in which we used a unknown DNA fragment और उस अननोन डीएनए फ्रैगमेंट पे हमें कुछ भी नहीं पता है कि उसकी रेस्ट्रिक्शन साइट कहाँ पे है। हमें बस ये पता है कि एक डीएनए फ्रैगमेंट है जो इस टाइप की प्रोटीन को, जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड कर रहा था। तो उस डीएनए फ्रैगमेंट को हमने ले लिया। सपोज ये वो डीएनए फ्रैगमेंट है 523 और 523। ये डीएनए फ्रैगमेंट है अननोन, लेकिन मुझे पता था जिस सेल से मैंने लिया है वो सेल एक पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड कर रही थी। मैंने इसको एक ट्यूब में ले लिया और उसके साथ में ट्रीट करा दिए कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। जब डिफरेंट काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मैंने ले लिए तो उसने उसको रैंडमली कहीं ना कहीं से कट कर दिया पूरे फ्रैगमेंट को। और जब रैंडमली कट कर दिया फिर मैंने कुछ ना कुछ डिलीशन किया, कुछ ना कुछ पार्ट निकाला और कुछ ना कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया, मींस मॉडिफाइड कर दिया। उस पूरे जो डीएनए सीक्वेंस था उसको मैंने क्या कर दिया, म्यूटेंट बना दिया। उसके जीन्स की मैंने म्यूटेशन कर दी और फर्दर आफ्टर दैट आरएनए बना लिया और उस आरएनए से ट्रांसलेशन की प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन बन जाएगा। तो ये सिंपल टर्म है टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट नॉलेज ऑफ द प्रोटीन इंजीनियरिंग। तो बहुत बेसिक
सिर्फ समझने के लिए ये, बाकी अगर हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे किस तरीके से एंजाइम्स कट करते हैं, कौन से न्यूक्लियोटाइड को कट करने का, कौन सी साइट को कट करने का कौन सा पर्टिकुलर एंजाइम्स होता है, किस तरीके से डीएनए से आरएनए बनता है विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से किस तरीके से प्रोटीन्स बनते हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो दिस वाज द रैंडम म्यूटाजेनेसिस। प्रोटीन तो अब हमारा बन गया। अब प्रोटीन बन तो गया, लेकिन प्रोटीन की स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में जो प्रोटीन हम चाह रहे थे वही बना है या नहीं बना है। तो उसके बाद हम करते हैं प्रोटीन की स्क्रीनिंग विद द हेल्प ऑफ द सम टेक्निक्स सच एज प्रोटीन आइडेंटिफाई करते हैं हम, जैसे क्रोमेटोग्राफी के थ्रू, साइज़ क्या है प्रोटीन की, लेंथ क्या है, ठीक है। इस तरीके से हम प्रोटीन को क्या कर लेंगे, स्क्रीनिंग करा लेते हैं प्रोटीन की, डिफरेंट काइंड ऑफ क्रोमेटोग्राफी, पेपर्स क्रोमेटोग्राफी के थ्रू प्रोटीन को आइडेंटिफाई कर लेंगे हम। ओके, तो उसके बाद अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल्स में आपकी बहुत सारी प्रोटीन्स हो सकती हैं, जैसे आपकी मायोसिन हो गई, ठीक है, और केसिन प्रोटीन हो गया, कुछ भी। फर्दर मोर कुछ ना कुछ रिसर्च के थ्रू, कुछ ना कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के थ्रू कुछ ना कुछ बन ही रहा है रैंडमली, और रेशनल डिज़ाइन के थ्रू प्रोटीन में कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग होती ही चली जा रही है। तो ये तो प्रोटीन के दो मेथड थे, एक रेशनल डिज़ाइन, कंप्लीट नॉलेज होगी जब हमें सीक्वेंस के बारे में तब करेंगे। डायरेक्टेड एवोल्यूशन में हम रैंडम म्यूटाजेनेसिस करा देते हैं, ठीक है। अब एक साइड में एक अलग चीज़ आती है प्रोटीन कि हम चाहे रैंडम मेथड लें चाहे हम रेशनल मेथड लें, बट हमें नॉलेज ज़रूरी होती है, एक ग्राफिकल नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए जिस भी सब्सटेंसेस पे हम काम कर रहे हैं उसके लिए। तो डी नोवो डिज़ाइन, एक टर्म आता है डी नोवो। डी नोवो डिज़ाइन के रिगार्ड्स में हम डी नोवो डिज़ाइन की रिगार्डिंगली हम किसी भी प्रोटीन का एक ग्राफिकल और या फिर एक जो है लीनियर या फिर हम एक जो है कैलकुलेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, उस प्रोटीन के कंप्लीट कॉम्पोजिशन को हम जो है अपनी नॉलेज में ले आते हैं, उसको हम एक डिस्प्ले पर ले लेते हैं, एक ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं या एक स्केच के थ्रू बना लेते हैं पूरा, तो उसको बोलते हैं डी नोवो डिज़ाइन। ओके, प्रोटीन इंजीनियरिंग का एक पार्ट है प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोटीन फोल्डिंग भी एक तरीके का प्रोटीन मॉडिफिकेशन होता है। आज के टाइम में फिज़िकली और केमिकली हम प्रोटीन फोल्डिंग कराते हैं, और ये भी एक इंजीनियरिंग, एक सिंगल लीनियर प्रोटीन, एक सिंगल अमीनो एसिड की कोई चेन है, उसको बार बार 3 डायमेंशनल में लेकर आ जाते हैं हम। बार बार उसका क्या कराते हैं, मैनी टाइम्स उसकी स्ट्रक्चर में चेंजेस कराते हैं और 3 डायमेंशनल में लेकर आ जाते हैं। और जब 3 डायमेंशनल में कोई भी प्रोटीन आ जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन फोल्डिंग इज़ ऑल्सो मे बी अ पार्ट ऑफ द प्रोटीन इंजीनियरिंग बाय द फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स। ओके, स्कोप क्या है, स्कोप प्रोटीन इंजीनियरिंग का? Protein engineering is a wide technique which is used in the pharmaceutical companies, which is used in the research science, which is used in the biotechnology science। क्या स्कोप हो सकते हैं? सबसे पहले ही मैंने बताया था कि प्रोटीन इंजीनियरिंग के रिगार्डिंगली हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट में या फिर प्रोटीन को मॉडिफाई करके कुछ ना कुछ नया बना लेते हैं जो कि यूज़फुल हो सकता है इन द मेडिसिन कंपनी, इन दी ड्रग कंपनी, इन दी रिसर्च लाइन, कुछ ना कुछ हमें नया मिल जाएगा जो उसका स्कोप हो जाएगा। एप्लीकेशन क्या हो सकती हैं? एप्लीकेशन यही हो सकती हैं, कुछ नई ड्रग्स बन सकती हैं जो यूज़फुल हो सकती हैं मेडिसिन में, फूड में, फूड इंडस्ट्री में प्रोटीन इंजीनियरिंग का बहुत काम है। सप्लीमेंट्स आते हैं आज के टाइम में, बहुत सारे थेरेप्यूटिक एजेंट्स आ रहे हैं, ड्रग्स आ रही हैं नई नई, ठीक है। एंजाइम्स प्रोडक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसी भी तरीके की रिएक्शन को कैटालाइज कराने के लिए हम प्रोटीन इंजीनियरिंग का यूज़ करके डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, और उन प्रोटीन्स को फर्दर मोर हम किसी भी कंपनीज़ में या फिर किसी भी ड्रग इंडस्ट्री में या फिर किसी भी मेडिसिनल इंडस्ट्री में जो है हम प्रमोट कर सकते हैं उसकी नॉलेज को, और इन्हेंस कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन को रिगार्डली ड्रग्स एंड मेडिसिन के प्रोडक्शन को, ठीक है। तो दिस वॉज द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोटीन इंजीनियरिंग। बहुत वाइड एरिया है ये,
फार्मास्यूटिकल साइंस में तो थोड़ा ही सिलेबस है इसका बस इसीलिए, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में इस पर एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे कंप्लीट कॉन्सेप्ट को। तो गाइज़ आने वाले टाइम में इस पर हम अलग वीडियो बनाएंगे, इसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट को जानेंगे। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो, कुछ नॉलेज मिली हो इससे, तो लाइक कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और शेयर कर दें। तो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, एंजॉय करें।